जैसे आप हो, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरी एक रील पहुंच गई 1 मिलियन में, अरे अरे यार ये तो 1 मिलियन वाला आदमी है। अच्छा भाई ठीक है भाई, भाई आप मेरे साथ कोलैब करोगे? हाँ हाँ भाई कोलैब कर दिया। उसने कोलैब को देखते हुए मतलब 5,000 10,000 दिया। तो मतलब अब एक ऐसा सिस्टम चल चुका है ना मतलब इंडिया में, जैसे वो ये सोनू भाई को छोड़ दो, अब एक लड़का निकला है ना 12 ज्योतिर्लिंग के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब वो मुझे रास्ते में मिला था क्या बाबा नाम है भाई। उनका? अरे वो मैं बताऊं? हाँ नाम बताओ। आरजे मिथिला है। नहीं। आरजे मिथिला नाम से एक बार सर्च अरे करो यार तो। जिसने जिसने अभी यार पूरे ज्योतिर्लिंग मतलब अभी वो वहां पहुंचा है। कहाँ? आपको पता है गुजरात इंडिया के पास में के पनोड़ी नाइन्टी भाई, परसेंट अपना ट्रेवलर, अपना अरे सुनो भाई सुनो, भाई 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 इंडिया के उसकी रील नाइन्टी बहुत। परसेंट ट्रेवलर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इंडिया के 90% ट्रेवलर जो है, जो यात्रा कर रहे हैं, जो पैदल, चाहे पैदल कर रहे हो, चाहे साइकिल से कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, उनको एक बार ये पूछना कि सोनू भाई ने आपके लिए क्या नहीं किया नहीं है। सोनू भाई बुरा मत मानना, वो जिससे आपके लिए नहीं, नहीं गलत ही। बुरा नहीं बोल सोनू रहा, भाई मैं तो ये बोल रहा, मैं तो ये आपके लिए वो बताना गलत ही नहीं बोलता चाहता। है यार, नीचे से लेकिन है ना, मैं बताओ यार जो अभी। 90% ट्रेवलर होता है ना, मुझे उनकी जर्नी पता है, मैंने अपने अरे जीवन यार में जिसने ये अभी उधर जिसने जाऊंगा, अभी जिसने अभी ब्रिज की वीडियो डाली है यार, कि मतलब ये अपना श्रीलंका जाने वाला आखरा ब्रिज है, कार्तिक 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 है, नहीं कार्तिक कार्तिक जानता है नहीं मुझे, है यार। जान कार्तिक कौन सा वाला बात कर रहे हो? कार्तिक एक वो भी है जो पहले पैदल कर रहा था पूरा। अरे वो साइकिल से यात्रा कर रहा है यार, भाई तुम वो उसकी तो तुम्हारे। बात नहीं कर रहे हो कि मैं 2.5 साल से पूरे भारत की यात्रा हाँ कर हाँ रहा हाँ हूँ हाँ, बिना पनौड़ी पैसों भाई के। वही, हाँ पनौड़ी भाई वही वही वही। वो मतलब अभी उसने श्रीलंका के ब्रिज का भी, आजकल में श्रीलंका के ब्रिज ब्रिज का डाला है उसने। हाँ 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 हाँ, जानता हूँ मैं उसको। अरे उसने मतलब ये और डाला है कि ये वाला ब्रिज बंद हो चुका है और ये वाला ब्रिज चालू है अभी, और इंडिया में इसमें काम चल रहा है। वो मुझे मतलब अपने बाबा भाई वो मुझे मतलब यहाँ पे मिला था, ये अपना जयपुर से जब इसे सालेसर बालाजी से आगे निकलोगे ना, तो मुझे वहां पे मिला था वो। उसने मुझे पनौड़ी भाई और बाबा भाई, उसने मुझे अपना अकाउंट दिखाया, जैसे मतलब मैं और आपसे मिलूं और मतलब 1-2 दिन में साथ में रहे तो अपना दिखाई देता है वो कि भाई मुझे ये मिला ये मिला। विश्वास नहीं करोगे बाबा भाई, उसने मुझे अपना दिखाया ना, उसने मुझे अपनी 7 दिन की ट्रांजेक्शन दिखाई। तो उसकी 7 दिन की ट्रांजेक्शन थी 2.5 लाख रुपए। ओ हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बाबा भाई, कसम से। उसकी 7 दिन की ट्रांजेक्शन थी 2.5 लाख रुपए। बराबर। और केवल पता है बताओ। किस लिए, जैसे जैसे मतलब मेरी एक परचून की दुकान है, मेरी जूतों की दुकान है, भाई मेरी एक रील लगा दो, भाई मेरी ये लगा दो। केवल इस चीज के 2.5 लाख रुपए मुझे उसने ट्रांजेक्शन दिखाई। और पता है मेरे साथ वो कहाँ पे रुका? ये क्या? अपना सवाई सवाई माधोपुर से पहले गांव पड़ता है राजस्थान में ही, जैसे एंटर करोगे ना राजस्थान में ही, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस लड़के का, उसका मेरे पास कांटेक्ट नंबर भी है। आरजे मिथिला की बात कर रहे हो भाई आप? राजस्थान से होते हुए वही बंदा गया है, ठीक है। अरे और यार माधोपुर में जाके एक बार कोटा में भी जाके वो वो बंदा तुम्हें गया। भाई वो अभी जब तुम यात्रा करके जब तुम अपना जल चढ़ा के आए थे ना सोनू भाई, और जब तुम अपना जयपुर पहुंचे थे, उसने तुम्हें हम्म, फोन भी किया था। पता नहीं हाँ शायद। मिडनाइट ट्रेवलर, अरे यार एक सेकंड मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको अभी। उसने भी ऐसी करके नाम डाला हुआ है, और उसने तुम्हें फोन भी किया था, तुमने बोला कि भाई मैं जयपुर में हूँ, बाद में बात करूंगा। और वो मैं तो इधर निकल गया था अपना इसके अपना भाई मैं आपको उज्जैन कितने टाइम से बोल रहा हूँ महाकालेश्वर। वही बात। मैं एक मिनट आपको महाकालेश्वर शक्ल उज्जैन, दिखा मैं देता कोटा, हूँ। मैं अरे मैं कोटा के लिए निकल गया था। शक्ल और दिखा वो देता हूँ। यार मुझे तुम्हारी ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, दूसरे फोन हो तो मैं देख लेता है ना यार। देखो भाई बाबा, मैं तुम्हें एक चीज जो बता भी देता हूँ। है, देखो मैं तो ठीक है। आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि देखो, अब तक देखो बचपन में सोनू मुझे भैया, क्या मैं है। आपकी सारी बातों का जवाब देता हूँ ये बाबा भैया को। देखो बाबा भैया, हम्म। आ, मेरी दादी ने, मेरी मम्मी ने, आपने भी बचपन में सुना होगा कि भगवान की भक्ति करने में है ना, उसके भक्त को कष्ट तो होता ही है। हम्म, बिना कष्ट के तुम भगवान को हासिल नहीं कर पाते। हम्म, चल, तो ये बंदा मतलब देखो, मैं इस बंदे को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि अभी सपोर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बंदा मतलब कि हमारे कांटेक्ट में आए, हम लोगों को जानेगा, पहचानेगा, उसके बाद बातचीत से आगे चलेगी, है ना।
अब एकदम से ही मतलब कि तुम बोल देते हो कि भैया इसका जवाब दो। भाई बंदे को थोड़ा सांस लेने दो, ठीक है। अब वो मोटे को तो कोई पूछता नहीं है, जमाना क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी किशन जी की भक्ति में लगा हुआ हूँ, जमाना क्या कहता है। उसको पूछो सवाल। ये बंदा 2.5 साल से मतलब चल रहा है, दौड़ रहा है, मतलब भगवान की भक्ति में, मतलब इसकी हार्ट बीट ऊपर हो गई, नीचे हो गई, इसको अस्पताल में इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। माँ बाप का एक लौटा लौंडा मतलब पूरे भारत भर में डोल रहा है, तुम उसको सवाल कर रहे हो। वो 500 किलो का बच्चा, मतलब क्या है यार। अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा ऐसा मत कुछ पूछो वरना अभी लाइफ से नीचे कर नहीं। देगा, बातों को समझो। मेरा ऐसा नहीं होता, मैं सबसे बातें करता हूँ, ठीक है। मेरा आज तो मैंने आप लोगों को ज्यादा वो दे दिया, टाइम दे दिया, लेकिन मैं ना होता ना कि लाइक मुझे रैंडमली होता ना कि वैसे लोगों से बात करना पसंद है, जैसे अरे होता ना कि भाई, कोई गाँव से बिलोंग करता है, ये कोई क्या रैंडम करता है, लोग ऐसे क्योंकि आप हैं लोगों को सोनू पता है, भाई। आप लोगों ने ना, आप लोगों ने होता ना आपके माँ बाप खड़े हैं आपके बीच में या फिर कोई और भी खड़ा है, मतलब अभी चलो आप आपने एक केस देखा होगा, मैं अभी अभी आपसे, अभी जस्ट अभी है ना, आपने एक वो वाला सोनू भाई केस मेरी देखा था। बात। सुनो सुनो, सोनू भाई। आपने वो वाला केस देखा था अभी अभी, आप भी लाइव में थे, ठीक है। तो उस वक्त ये केस हुआ था कि एक रैंडमली एक आदमी ऐड हुआ था, ठीक है। और वो भाई कहाँ से था, उसने मुझे इस इतना से बोला कि भाई मैं दुकान में काम करता हूँ, ठीक है। उसकी जो माइक थी, माइक था, ईयरफोन का माइक था, वही देख के मैं समझ गया कि उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। बंदे ने जस्ट मेरे को बोला कि मेरे पास हॉटस्पॉट्स मैंने अभी कनेक्ट किया है, मेरे पास रिचार्ज नहीं है, ठीक है, वो अरे चीज हो यार, गई। वो तो मैंने एक उस छोटी सी बंदे से बात है, बात मेरी करना बात तो चाहा, सुनो सोनू भाई। सुनो सुनो, उस बंदे से मेरा अट्रैक्शन ज्यादा रहा और मैंने उस बंदे को ज्यादा टाइम देना अच्छा समझा। आपने तो मुझे ये बोल दिया था, आपने तो उसके ये बोल दिया कि नहीं भाई इसको हटाओ, सोनू भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ और किसी और को ऐड करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। भाई और लोगों से बाद में भी बात हो सकती थी मेरी, लेकिन जो इंसान उम्मीद लेके जिसको मैंने ऐड किया ना, वो मेरे लिए मायने, पहले वो इंसान मेरे लिए बरौनी मायने भाई रखता है। अरे आप अपनी लाइव आप लोग चलाओगे क्या थोड़ी देर से? आप लोग इग्नोर कर सकते हो, आप लोग आप उसमें अपनी रील्स लाइव वगैरह चलाओगे को क्या शेयर। थोड़ी देर से? भाई देखो, मैं तो सोनू भैया की भक्ति में लग गया बाबा। अच्छा अब अच्छा। जमाना क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लग गया सोनू भैया की भक्ति में। अरे ना ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बाबा का दिया हुआ सब कुछ है, अच्छा चल रहा है अरे लाइफ में, सोनू भैया, मैं जिंदगी में आपको एक बात सही बोलता चल हूँ। रहा है। सोनू भैया मेरी बात तो सुनो। अगर हम्म सोनू भैया आपके साथ में, इस अकाउंट के साथ में, मतलब इस अकाउंट से ना फॉलो करके अगर आपके साथ में कोई फेक आईडी या कोई भी अपना बैकअप अकाउंट हो ना, तो हम्म मतलब ये जो नीचे दो शख्स बैठे हैं ना, गिरा हुआ इंसान ऑफिशियल और नहीं नहीं लक्की नहीं नहीं। पनोनी भाई, हम्म। इन लोगों को तुम एक बार फॉलो कर लेना और इन लोगों नहीं को भाई देखना। देखो, तो मेरी मेरी आईडी आप चेक कर लो ना, मेरी आईडी में मैंने ऐसे लोगों को भी फॉलो किया हुआ है जिनको मैं नहीं, मतलब जानता तो मैं किसी को भी नहीं हूँ ज्यादातर, लेकिन होता ना किसी ने अगर मुझे कमेंट कर दिया ना, बोल दिया है कि सोनू भैया प्लीज फॉलो कर लो, या फिर मैसेज पर्सनली मैसेज करके मैंने नंबर तक दिया हुआ है लोगों को कि भाई नंबर पे मैसेज कर देना, मुझे अपनी आईडी भेज देना। मैंने उन लोगों तक को वहां जाके मैंने फॉलो, मतलब उनको जाके मैंने मैंने फॉलो। किया चलो, यार। बाबा भाई फॉलो सुनो करना कोई मेरी, बड़ी बात भाई, देखो बाबा भाई फॉलोवर्स, फॉलोवर्स करना ये हो ना, दूसरे को फॉलो करना ये करना भाई, ये एक कोई बड़ी सेकंड, बात एक नहीं है। सेकंड, एक जैसे सेकंड होता है ना कि सोनू भाई। इंसान को आप कितने इंसानों को आप जानते हो अपनी रियल लाइफ में। पर बाबा भाई एक बात बोलूं, सुनो। हम्म। मतलब ये एक ऐसा शख्स है, इसकी 1.7 मिलियन की आईडी हो गई है, और उन ये लोगों तो से तो अच्छा ही है। मतलब वो देखा भाई, तुमने लैपटॉप आप वैपटॉप जो ये भाई आप ले लो अकाउंट यार, मैं मना थोड़ी ना करता हूँ, आप ले लो मेरा अकाउंट, अरे बस नहीं आप नहीं अच्छा भैया, नहीं नहीं भाई, हमें तुम्हारे अकाउंट की क्या नहीं ही लिटरली जरूरत है। भाई, मैंने तो डिलीट कर, अभी मैंने डीएक्टिवेट मैं इसलिए करने वाला था अकाउंट अपना, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो गया था फेसबुक की आईडी को लेके, कि किसी ने मेरी, होता है ना कि मेरी एक्स थी, ठीक है, तो उनकी दोनों होता है ना कि साथ में खड़े होके फोटो खिंचवाई हुई थी, ठीक है। और एक मेरी बहन थी, तो दोनों की है ना, दोनों की, एक तो मेरी रियल से मतलब रियल तो नहीं, मतलब ऐसे धर्म की बहन थी, एक तो उनकी फोटो थी, ठीक है, और वो भी साथ में खड़े होके खिंचवाई हुई थी। और एक होता है ना कि एक मतलब मेरी एक्स थी, उसकी फोटो थी, तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने ना, मतलब किसी बंदे ने हैक करके और वो सब करके, और होता है ना मेरी ईमेल आईडी कर ली, खोल ली, और ईमेल आईडी खोलने के बाद में उससे है ना फेसबुक का मतलब अकाउंट लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद में उन फोटोज को वहां अपलोडेड कर दिया, बोल दिया कि एक बंदे का ना, एक भक्त होने के बावजूद भी बंदा दो दो लड़कियों से प्यार करता है, ठीक है, उस तरीके से कर दिया। फिर मैंने उस पर कमेंट तो किया था, मतलब दूसरी आईडी से, कि भाई मेरी बहन है एक, ठीक है, गलत मत कर, ये मत कर, अगर तूने अकाउंट लिया भी ना तो एक काम कर, तू अपने पास रख ले, लेकिन प्लीज ऐसा गलत मत कर, ऐसी ऐसी गलत चीजें पोस्ट मत कर, तेरे को अगर कुछ चाहिए हो ना, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी तुझे दे देता हूँ,
मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, डजन नॉट मैटर, क्योंकि मैंने चेहरा चेहरा होता है ना, मैंने अपने कर्मों से अपना चेहरे की वैल्यू बनाई है। मैंने ये होता ना, ये जो होता ना कि आजकल की दुनिया में लोग बोलते हैं ना कि हाँ मेरे 2 मिलियन हो गए, फिर मेरे यूट्यूब में इतने हो गए, फॉलोअर्स हो गए, भाई कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने वो चीज रखती है कि जहां से मैं गुजरूंगा भी ना, सड़क से अगर कहीं से मैं गुजरूंगा भी ना, तो लोग मेरे को देखते ही पहचान लेंगे कि भाई नहीं यार पर सोनू बढ़िया है ये, भाई चेहरे की ठीक है। वैल्यू तो मैंने देखी है बाबा भाई, मतलब वो अमन शर्मा है ना, खचरा। हम्म। भाई बाबा भाई भाई, खतरे की चेहरे की जैसे भी वैल्यू है तो भाई, मैंने देख उस उसकी बंदे देखी की है जैसी बाबा भी है, भाई। बंदा ना सुनो, उस बंदे की जैसी भी वैल्यू है, लेकिन बंदे का देखो, बंदे को मैं जब मैं किसी के घर में जाता हूँ ना, मेरी यात्रा वाली वीडियोज आप देखना या फिर कैसी भी वीडियो आप देखना, मैं किसी के घर में जाता हूँ ना, मैं मेरे दोस्तों के घर में भी जाता हूँ ना मिलने के लिए, तो उनके मम्मी पापा, लिटरली बता रहा हूँ कसम से, देखो वो लोग उस तरीके से स्वागत करता है ना मेरा, थाली लेके तिलक लगा के, एक होता है ना उनको ऐसा लगता है ना कि हाँ एक बच्चा, एक होता है ना भगवान का भक्त हमारे घर में प्रवेश किया उसने, वो मेरे घर में आया हुआ है, हमारे घर में आया हुआ है, वो चीज, वो इज्जत मायने रखती है। ठीक है, ये चीज मायने नहीं रखती कि आप गाली देके, भाई गाली देके मैं भी फेमस हो सकता था, कोई और भी फेमस हो सकता था, डजन नॉट मैटर भाई, वो चीज आजकल होता है ना कि किसी को रोस्ट करना, किसी को होता है ना, किसी को किसी की इज्जत को उछालना, वो सब करके बंदा कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक इज्जत के साथ में, एक होता है ना माता पिताजी की इज्जत को लेके, एक दोस्तों की इज्जत को लेके, होता है ना कि एक समाज में एक इज्जत बना के तो इस चॉकलेट तरीके से सिर्फ वायरल होना, वो बहुत मुश्किल है भाई। और वो वाला प्यार है ना, सच बता रहा हूँ सीरियस, लिटरली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि है ना लोग मेरे, होता ना मेरे कभी एक बार कमेंट पढ़ना, कमेंट में ना 90% कमेंट सिर्फ यही रहेंगे, हर हर महादेव, या फिर है ना एक होता ना कि भगवान का नाम ही लिखा रहेगा मेरे कमेंट्स में, उनके एक बार कमेंट्स पढ़ना, उस चीज में आपको डिफरेंट पता लग जाएगा कि एक भक्त में, और एक होता ना कि एक लाइक फेस वैल्यू बनाने में, होता ना कि एक इज्जत से फेस वैल्यू बनाने में, और एक होता ना कि बेइज्जत होके फेस वैल्यू बनाने में कितना फर्क होता है, आप एक बार कमेंट पढ़ना। हम्म। सोनू भैया, मैं आपसे लास्ट और आखिरी सवाल पूछने की गुस्ताखी चाहता हूँ। नहीं नहीं, पूछिए जी। और हाँ, जैसे कि आपने बोला, देखो मैं एक बहुत ही सेंस वाला बंदा हूँ, हम्म। और मेरी खुद की एक बुक, अभी आपको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं मजाक से हटके। हम्म। मेरी खुद की एक साइकोलॉजी की बुक है, हम्म। और उसके हम्म। अलावा मैंने बहुत सारी फिलोसॉफी की फिलोसॉफिया मैंने की हुई है। हम्म। मेरी 2 बुक है, वो पूरे वर्ल्ड में वायरल है। हम्म। उससे आगे मैं तुम्हें और थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। मैं 8,000 करोड़ का मालिक हूँ। हम्म। जैसे कि नीचे सब लोग बैठे हुए, सबको पता है, बाबा को भी पता है, ये मोहित को भी पता है। जी। और इंडिया की कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जो पनोनी को नहीं जानती है। हम्म। ठीक है। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने धर्म की बात की, आपने सारी बात की, आपकी एज कितनी है? मेरी एज एक्चुअल में ना 27 है अभी मेरी, 27। चलो 26 पकड़ लो। हम्म। 26 साल की एज में, मतलब हम्म। एक अपना खुद का करियर पे फोकस करने की एज होती है। हम्म। इंडिया के अंदर 75 to 80% लोग इस एज में अपना अपना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और हम्म। लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दूं, अपने माँ बाप को मैं इज्जत वाली जिंदगी बख्शूं। हम्म। तो जब भगवान के प्रति तुम्हारा फर्ज बनता है, तो क्या तुम्हारे माँ बाप के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं मैं वही आपसे जानना चीज आपको, चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं हाँ आपको वही बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ एक्चुअल में। हाँ। आ, हमारा, चलो मैं घर की स्थिति बताता हूँ पहले। हमारे पास है ना, पहले तो परिवार के पूरा ही बताता हूँ बायोडाटा, कि मेरे पापा सन 2000 ऐसे कुछ है ना, 97 में मेरा बर्थ था, 95 97 में, सॉरी 96 97 में, उस वक्त हमारे गांव में ऐसे आधार कार्ड कुछ नहीं चलता था, और एक होता है ना कि बर्थडे सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं होता था, तो होता है रैंडमली उन्होंने हमारी जन्मदिन है ना, जन्म डेट है ना, उन्होंने जो स्कूल में हम लोग किसी बच्चे के साथ साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ साथ स्कूल चले जाते थे बचपन में, तो स्कूल हम्म, वालों ने हमारी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर, फिर उसके बाद में 99 में मेरे पापा के हाथ से एक हादसा हुआ, कि मेरी बुआ जी के साथ किसी ने छेड़खानी कर दी थी बहुत ज्यादा, तो पापा ने पहले तो समझाया उनको, नहीं माने, हम्म, तो फिर है ना वो दारू पी के ऐसे ही बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो पापा के हाथ से एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी डेथ हो गई थी, मतलब सामने वाले बंदे की, तो पापा डिप्रेस चले गए, और फिर पापा जेल चले गए, उनको छुड़ाने के लिए मेरे घर में होता है ना, मेरे चाचा जी ने, मेरे मतलब रिश्तेदारों, सब लोगों ने जी जान का जोर लगा दिया, और एक होता है ना कि उनको फिर सजा हुई, 7 साल की सजा हुई, फिर भी 7 साल तक मेरे पापा जेल में रहे। तो उस वक्त परिवार में कोई भी नहीं था, मैं था, एक मेरा भाई था, हम दोनों भाइयों का जन्म हो चुका था, सबसे बड़ा मैं था, तो घर में जिम्मेदारियां थी, तो उस चीज को लेकर ना, एक घर भी होता नहीं कि हमारे पास पापा और थी, एक
सिंगल गए कि एक सिंगल कमरा था पार्ट, तो हम लोग उसी में रहते थे। जो मैंने वीडियो ब्लॉग वगैरह देखना कभी तो उसमें पता लगेगा। तो हम लोग उसी में रहते थे, और तो हम क्या करते थे, जैसे है ना गांव में काम वगैरह नहीं होता कि जैसे मिट्टी वगैरह पटकने जाना होता है, चौकड़ी चलती थी ऐसे खोदने के लिए, तो मम्मी जाती थी काम पे, तो मम्मी की जगह मैं चला जाता था हाजिरी लगाने के लिए। मम्मी घर का काम कर लेती, भैंस वगैरह संभाले, मैं चला जाता था। तो वो सब किया। उसके बाद में होता है ना कि गांव में जैसे मतलब काम वगैरह चलते हैं ना, जैसे गाड़ी वगैरह भरने जाते हैं लोग, तो उसमें मिट्टी वगैरह डालनी होती है, परात वगैरह, तो वो सब वगैरह करता, तो ऐसे जैसे करके घर चलता था। ठीक है, उस चुप हो वक्त जा और मादर चोद स्कूल रंडी के के बच्चे, उसके चार साथ बजे में ना, यहाँ चोद रहा है। चुप हो। पनोड़ी भाई मैं जाता हूँ, इसकी भाई बकचोदी आप सुनो। जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आपको मैंने और तू रोका नहीं है मादर कहीं। चोद भड़वे, इन लोगों की गांड क्यों फाड़ रहा है रे? जनता तेरे को गाली दे रही है भड़वे। मादर चोद कब से भाई चपड़ मेरे चपड़ को नहीं तेरी दे रही मम्मी दूध बेचती भाई। है, ये करती है। अरे यार रुक जा, रुक मादर चोद, जा। बहन अरे का लंड, भाग भोसड़ी अरे के। ये थाड़ा जा रहा भाई हूँ पनोड़ी जोगिंदर भाई, की और इसकी माँ। इसकी स्टोरी मुझे थोड़ी मैच लगी यार, इसको बोलने देते। मतलब थाड़ा भाई जोगिंदर की भी रूह बहू यही स्टोरी थी। थाड़ा नहीं भाई नहीं जोगिंदर को जानते हो आप? नहीं 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 नहीं, मैं आपको सारी कहानी बता रहा हूँ, रुको सुनो हाँ। तो सही, पहले सारी कहानी बता रहा हूँ, आप जज करते रहना, मेरे को डजन नॉट मैटर कि नहीं आप नहीं क्या नहीं जज नहीं, हम करें। कौन होते? ठीक है, हमें फर्क नहीं फिर पड़ता सुनो, दुनिया क्या फिर कहती है, हम फिर तो सुनो तो आपके सही, भक्त बन चुके हैं सुनो अब। तो सही, आप बोलो कहानी। सुनो तो सही, सुनो तो सही। फिर क्या हुआ कि फिर हमारा ये सीन हुआ कि लाइक होता ना कि जैसे तैसे करके हमारा सब कुछ चलता था, अच्छे खासा चल रहा था। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो उसके बाद में है ना कि पापा तो आ भी गए वहां से, जेल से आ गए। ठीक है, अब वो क्या आने के बाद फिर ड्रिंक करने लगे थे, क्योंकि वो जो दिमाग में जो चल रहा था ना कि हाँ, उनके हाथ से एक्सीडेंट हो गया। डिप्रेशन में थे ठीक है, पापा, हाँ। ठीक है, मजाक राइट। मत बनो, पहले सुन लो, पहले इंसान को बाद में जज करना, पहले सुन लिया करो। यार ठीक है, आपने ही बोला पापा डिप्रेशन में थे, आपने नहीं बोला? वो तो सही। मैं आपसे देखो, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैंने आपको ये नहीं बोला कि नहीं आप नहीं, मेरी मैं वोट सुन करो, तो आप रहा मुझे हूँ सपोर्ट भैया, मैं करो। सुन रहा हूँ बात साथ में। जब से बताने की अगर मेरी सुनना है, चलो सुन, छोड़ो आज छोड़ो सुन छोड़ो। रहा हूँ, सुनाओ सुनाओ, सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इन लोगों से बात नहीं करता। लाइक एक होता है ना कि स्टोरी बताना जरूरी है लोगों को, कि कहानी तो वैसे पता ही है यार सब लोगों को, मेरी कहानी के बारे में तो क्या है यार, सबको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पूरी सारी सोशल मीडिया को। ऐसे लोग होते हैं ना कि लाइक जज करने आ जाते हैं, काफी बार लोग होते हैं ना कि पहले पेट में घुसेंगे, होता है ना, प्यार प्यार से पेट में घुसेंगे किसी इंसान के में, पेट में घुसने के बाद में जाके उसकी सारी कहानियां सुनने के बाद में फिर उस इंसान को लाइक होता है ना, फिर उस इंसान को होता है ना कि लाइक नीचा दिखाने में कमी नहीं छोड़ते। ठीक है, तो मैं पहले एक बात पूरी क्लियर करता हूँ। ठीक है, बात ये बताता हूँ कि जैसे मेरे पापा ना उस वक्त ड्रिंक वगैरह करने लग गए थे, तो हमारा क्या ना थोड़ा ऐसा होता था कि है ना, गांव में वो कहीं पर भी रहते थे ना, इधर उधर गिर जाते हैं, फिर होता ना कि कहीं मतलब होता ना कि पांच लोगों के बीच में दारू पी के वहां पे बैठे होते थे, तो लोग क्या ना हमारे घर में आके बोलते थे, घर में आके बोलते थे कि तुम्हारे पापा यहाँ पे है, ये है, वो है, तुम समझा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, तो हम लोग जाते थे, उठा के लाते, जैसे भी तैसे करके सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लाइफ में। मतलब ठीक ठाक तो कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी होता ना कि एक उम्मीद थी कि नहीं यार सब कुछ सही चल रहा है जिंदगी में, कर लेंगे, भगवान की दया से सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब जैसा तैसे होगा ना कि अपने जी लेंगे जो भी है। ठीक है, उस वक्त बहन का भी जन्म हो गया था, उस वक्त तो बहन भी थी। ठीक है, और फिर रोजाना हम लोग खेती करके जैसे तैसे करके गुजारा करते थे। फिर देन उसके बाद में क्या होने लग गया कि गांव में जैसे हो गया ना कि लोग है ना कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए, मतलब अलग अलग नाम रख दिए कि मूतना। ठीक है, और फिर है ना पौआ, पौए का लड़का। ठीक है, दारूड़िया के लड़के। ठीक है, और फिर होता ना कि एक मतलब बहुत बहुत सारे गलत नाम रखे, हमारे भी, मेरे भी रखे, मेरे छोटे भाई के भी रखे नाम। ठीक है, और पापा के भी, पापा को तो बोलते ही थे लोग। तो एक जो थी ना इज्जत वो जा रही थी, और पापा क्या करते थे, पापा ना कमाते तो थे। पापा, मैं उनकी रेस्पेक्ट, पापा को ना मैं दिल से हैट्स ऑफ करता हूँ कि पापा मतलब वो है ना हद से ज्यादा कमा के देते थे लोगों को, कि होता ना कि गांव वाले लोगों को धंधे लगाना, खुद जो कमाते थे ना वो गांव वाले के ऊपर लुटा देते, मतलब दोस्त उनके ऊपर, दोस्तों के ऊपर, या फिर होता है ना गांव के जो भी परिवार है उनके ऊपर लुटा देते, या फिर है ना होता है ना जो भी कर्जा लिया था हम लोगों ने पापा को छुड़ाने के लिए जेल से, तो उन सबको देना, उन सब में ही सारा कुछ चला जाता था। फिर होता ना कि फिर भी है ना मैंने, होता ना कि मेरे चाचा ताऊ वगैरह उनका भी सपोर्ट किया पापा ने, उन लोगों को भी है ना आगे पहुंचाया, होता ना उनका भी साथ दिया। देन उसके बाद में हो गया कि सन 2000, अभी आज से 6-7 साल पहले, मतलब बहुत सारे कांड हुए, तो मैं क्या ना, मैं फ्रस्ट्रेशन में आके मैं घर छोड़ के निकल गया था कि नहीं यार, जिंदगी में ना अच्छी ना तो पढ़ाई की है कभी अच्छे से, इतने मेहनत करने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो पा रही, और सब कुछ लाइफ में चल नहीं रहा ठीक ठाक।
तो मैंने क्या ना, गांव के मतलब स्कूल से फिर मैं ना सिटी चला गया। तो सिटी में जाके ना मुझे थोड़ी हवा लग गई, लाइक होता नहीं कि लड़की वड़कियों का मतलब ना, हवा तो नहीं लेकिन एक वन साइडेड प्यार हो गया किसी और इंसान से 10वीं क्लास में। तो पढ़ाई होता ना कि पढ़ाई कम और उस चीज पे ध्यान ज्यादा चला गया और उसने एक्सेप्ट किया नहीं। तो एक होता ना कि एक एक तरफा प्यार रह गया इंसान का कि नहीं यार, एक तरफा। तो वो चीजें हो गई जिंदगी में। तो फ्रस्ट्रेट मतलब होता ना, पढ़ाई पे कम ध्यान था। तो अच्छी अच्छे तरीके से होता ना कि अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, तो घर में मारपीट मार वगैरह पड़ी गांव में पापा के हाथों से कि इतने होता ना कि अब डर तो सबको लगता है अपने बाप से, भाई किसको नहीं लगता। हमें भी डर था उस दिन रिजल्ट आने के दिन कि भाई आज क्या हाल होने वाला है मेरा। क्योंकि बाद में जाके पता लगता है ना, उस वक्त तो प्यार प्यार के चक्कर में बहुत कुछ हुआ, और जब होता ना कि अंत में जब रिजल्ट रिजल्ट आने की बारी थी ना, उस दिन याद कर रहा था कि काश मैं पढ़ लेता, वो चीज हो जाती। देन उसके बाद में फिर 11वीं क्लास में अच्छे तरीके से मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हुआ। 12वीं क्लास में फिर अच्छी खासी चल रही थी मेरी पढ़ाई। तो 12वीं क्लास में फिर ये हो गया कांड की 12वीं क्लास में ना गांव से मतलब थोड़ा सा पंगा हो गया मेरा चाचा जी के लड़कों से, उनसे। तो फिर मैं छोड़ के चला गया अपनी पढ़ाई, बीच में ड्रॉप करके छोड़ के चला गया मरने के लिए। मैं यार अब इस जिंदगी से तो मरना ही बेटर है। कि गांव में होता ना कि पापा मतलब के वजह से दारू वगैरह पीते थे, उनकी वजह से इतना कुछ सुनने को मिलता था और आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो फिर मैं छोड़ के मैं चला गया उधर महाराष्ट्र, मतलब ऐसे ही चला गया भाग के। तो महाराष्ट्र गया। महाराष्ट्र तो नहीं, पहले तो बड़ोदरा चला गया कि यार मेरे चाचा जी का लड़का ना केरला में काम करता था टाइल का, टाइल वगैरह लगाने का, टाइल फिटिंग का काम। तो मैं यार उसके पास चला जाऊंगा, और उसके ना तो कोई नंबर थे ना कुछ और था। लेकिन भाग गया और वहां जाके लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो वापस आ गया नागपुर। नागपुर में आने के बाद में फिर है ना ट्रेन में ऐसे 3-4 दिन चलता रहा ऐसे ही। तो उस दिन फिर मैं ना अमरावती डिस्ट्रिक्ट में चला गया महाराष्ट्र में। तो अमरावती में एक हाई कोर्ट की बिल्डिंग बन रही थी उस पर। तो हाई कोर्ट की बिल्डिंग में मैंने वहाँ काम किया। मतलब वहाँ पे एक बंदा था तारा नाम का, उसने मेरे आधार कार्ड और फिर मेरा ना क्या बोलते हैं मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट वो रख ली थी। रखने के बाद मैंने वहाँ काम किया, ओरिजिनल चीजें रखने के बाद वहाँ काम किया। उसने पैसे दिए नहीं ठीक ठाक, होता ना कि 100 रुपये रोज से रखा उसने मुझे 3,000 रुपये महीने के हिसाब से। क्योंकि वो खाना रहना दे रहा था और मेरे को मतलब मुझे वक्त निकालना था। तो सब कुछ चला नहीं, फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने वहां से नौकरी छोड़ी, वो काम छोड़ा। छोड़ने के बाद मैं अपने दोस्त के उधर चला गया, दोस्त के घर रहने लग गया। वहीं पे महाराष्ट्र में एक दोस्त बन गया था मेरा लोकल। उसके घर में रहने के बाद फिर मैंने ना एक और मतलब होता ना कि एक और नौकरी ढूंढी होटल के अंदर।